बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में न्यू बुक यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, इसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 को डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में अगर हमारे पास लेस का, इसको कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस के नीचे लाइन आ जाए लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर के नीचे लाइन आ रही, इनको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटी साइन। प्यारे बच्चों, ये इनइक्वालिटी साइंस हैं हमारे पास। इस एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप हमने करने होंगे इनको सोल्व करने के लिए। देयर आर 4 स्टेप्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होगी? इक्वल के बजाय लेस ग्रेटर का साइन आ जाएगा, लेस इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहला स्टेप क्या होगा? सोल्व द कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो हमने इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करना है। तो ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 में डिटरमाइन इंटरवल, उसको इक्वेशन को सोल्व करके इसके इंटरवल फाइंड करेंगे। नंबर 3, हम हर इंटरवल का क्या निकालेंगे? टेस्ट पॉइंट। तो जिस पे टेस्ट पॉइंट ट्रू आएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। चौथे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं? निकालेंगे उसका कंक्लूजन, यानी उसका आंसर लिखेंगे। ये 4 स्टेप करने होंगे। अब प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, फॉर सोल्यूशन वी यूज ओपन इंटरवल। हम एक कहीं पे ना ए कोमा बी के लिए क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देंगे। व्हेन इक्वेशन हैज, जब हमारे पास सवाल में लेस या ग्रेटर का साइन आएगा। कहीं पे हम ना दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर वाली, क्लोज इंटरवल, इस तरह से। व्हेन इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का अब हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमारे पास है इसका पहला पार्ट। सवाल नंबर 1 है तो पार्ट ही है इसके। अब सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, वो कह रहे हैं इनइक्वालिटीज को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इनको हल करते हैं। तो हमने ये सारा प्रोसीजर जो है ये देखना है यहाँ पे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो सारा प्रोसीजर जो है वो हमने ये 4 चीजें लिखी हैं, ये हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये जो ग्रेटर लेस है इसको बराबर में चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे इसी चैप्टर में। क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इस पहले वाले 1 को एंड वाले 4 से मल्टीप्लाई, तो ये प्यारे बच्चों 4 1 दा 4 आ जाएगा। अब 2 रकमें बतानी है, मल्टीप्लाई करो 4 आए और माइनस करो उनको, तो कितना आए? हमारे पास 3 आए। तो वो पेयर सिर्फ एक ही बनता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन की। तो 4 1 दा 4, मल्टीप्लाई करो 4 आना चाहिए, माइनस करो 3, तो यही पेयर बनेगा 4 और 1 का। अब हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज 4x माइनस 1 ओवर एक्स। आखिर में प्लस हो, दरमियान में माइनस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आता है। तो हमारे पास पेयर बनेगा किसका? 4 और 1 का। अब 4 में से 1 निकालें, 3 4 1 दा 4। एक्स स्क्वायर एक्स 2 दफा लिखा जमा 4x। ये 1x और 4 किसके मल्टीपल होंगे? 1 के। 1x को लिख दिया, x को लिख दिया 1x, 4 को लिख दिया 4 1 दा 4। पहली 2 में से कॉमन x, x जमा 4। अगली 2 में से कॉमन -1, x जमा 4। अगेन कॉमन x जमा 4, x माइनस 1 बराबर होगा 0 के। अब प्यारे बच्चों, ये दोनों 0 के बराबर है। अब इनको बारी बारी हल करते हैं, दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये दोनों 0 के बराबर हैं। पहले x जमा 4 को 0 के बराबर किया, फिर x माइनस 1 को 0 के बराबर, 4 प्लस का माइनस में चेंज, ये 1 माइनस का प्लस में चेंज। अब हम इसके बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की जगह -4। तो प्यारे बच्चों, y यहाँ पे क्या? 0। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? x की वैल्यू 1 है, y अगेन 0, क्योंकि यहाँ पे है ही वैल्यू x की है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पहले के बाद हमारा दूसरा स्टेप है, हमने क्या बनाना है? इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल्स। अब इसमें याद रखना, हमारी वैल्यू जहां पे शुरू हो रही है ना, -4 है। पहले x को -4 से छोटा रखना है, ये पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल -4 और इस वैल्यू के दरमियान, -4 लेस देन x, लेस देन, पहले -4 उससे छोटी वैल्यू, फिर -4 और 1 तक से लेस, तीसरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है इससे 1 से ग्रेटर। पहले उस वैल्यू को x से छोटा रखना है,
फिर उस वैल्यू और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज, -4 लेस देन x लेस देन 1, यानी -4 और x के मिड वाली वैल्यूज, फिर एंड पे वो जो एंड वाली वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास ना इंटरवल बना लिए। इसके बाद हमने करना है टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट में इनइक्वालिटी में करते हैं। तो पहला इंटरवल है हमारे पास x लेस देन -4, इसको हमने यहाँ पे पुट करना है। और ये टेस्ट पॉइंट हमेशा, हम अगर 9th क्लास में याद हो, हम सवाल में करते थे, सवाल है x² -4 ग्रेटर देन 0। तो हमारा इसमें वैल्यू पुट करने से x की आंसर जो है ना 0 से बड़ा आना चाहिए। तो x लेस देन -4 है। तो प्यारे बच्चों -4 से छोटी वैल्यूज हमेशा कहाँ पे होती हैं? -4 से छोटी वैल्यूज हमेशा -4 से पीछे होंगी। तो -4 से छोटा नंबर कौन सा? -5। तो हमने लेट किया x इज इक्वल टू -5। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर जमा 3 ज़रबे x की जगह -5 -4 ग्रेटर देन 0। अब प्यारे बच्चों -5 का स्क्वायर होगा जमा 25। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। -5 का स्क्वायर जमा 25, आगे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा जमा माइनस माइनस 15, 5 ये 15 -4 ग्रेटर देन 0। 25 में से 15 निकाले 10, 10 -4 ग्रेटर देन 0, 10 में 4 निकाला 6। तो प्यारे बच्चों हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गई। इनइक्वालिटी का मुंह 6 की तरफ है और 6 वाकई 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू है, यानी हमारा एक सोल्यूशन मिल गया। अब हमारा दूसरा इंटरवल है इंटरवल। दूसरा इंटरवल क्या हमारे पास? वो है -4 लेस देन x लेस देन 1, यानी -4 और 1 के दरमियान में। -4 लेस देन x लेस देन 1, इसके लिए हम चूज करते हैं -4 और 1 के दरमियान में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम 0 ले लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0। कहाँ पे पुट करेंगे? अगेन इनइक्वालिटी में इसको दोबारा लिखा, x का स्क्वायर जमा 3x -4 ग्रेटर देन 0। तो x की जगह 0 का स्क्वायर, x की जगह 0 -4 ग्रेटर देन 0। तो प्यारे बच्चों ये 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर आएगा इसका, मेरे ख्याल से आ जाएगा आपके पास। इसको करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0 0 होगा -4, तो ये -4 आ जाएगा। और -4 0 से बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए ये तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरा इंटरवल क्या था? तीसरा था x ग्रेटर देन 1, कि x 1 से बड़ा नंबर है। तो इंटरवल लिया x ग्रेटर देन 1, हमारे पास है इनइक्वालिटी x स्क्वायर जमा 3x -4। तो प्यारे बच्चों x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, तो 1 से बड़ा नंबर हम 2 चूज कर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। पुट x इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर जमा 3 मल्टीप्लाई x की जगह 2 -4 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 2 6 होगा, -4 ग्रेटर देन 0। ये जमा 4 -4 काट जाएगा, तो 6 भी 0 से बड़ा नंबर है, ये भी ट्रू है। अब प्यारे बच्चों एक चीज रहेगी, इसकी नंबर लाइन अगर हम अब इसकी नंबर लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये नंबर 9। तो हमारी वैल्यूज कहां से कहां तक है? -4 से 1 तक। ये हमने नंबर लाइन बना ली, 0 -4 -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इंफिनिटी, और इधर 1 2, इधर प्लस इंफिनिटी। तो प्यारे बच्चों हमारा नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे जो हमारी ट्रू इनइक्वालिटी आई। एक इनइक्वालिटी हमारी ट्रू आई है, कौन से वाली? पहले वाली, x लेस देन -4। तो -4 यहाँ पे होगा, तो हमारे पास -4 से लेस नंबर जो है वो कहाँ पे आएंगे? -4 से पीछे की तरफ। अब क्या ये जो सर्कल है इसको फिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन नहीं है। एक हमारा सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या आया? x ग्रेटर देन 1 वाला, क्योंकि इस पे भी इनइक्वालिटी ट्रू हुई है। तो ये 1 से ग्रेटर, ये 1 है, 1 से ग्रेटर नंबर कहाँ पे आएंगे? 1 से आगे, x ग्रेटर देन 1 इधर, x लेस देन -4 इधर। ये दोनों हमारे सोल्यूशन है। अब इसका सोल्यूशन रीजन कैसे बनाएंगे? अब हम कंक्लूजन, सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, अब देखा जाए ये वाला आंसर ट्रू था। अब ये -4 से किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से -4, दूसरा आंसर 1 से शुरू हो रहा है और आगे जा रहा है। 1 से शुरू होकर कहां पे जा रहा है? प्लस की तरफ, इंफिनिटी तक।
अब प्यारे बच्चों ये दोनों सोल्यूशन है, जब दोनों सोल्यूशन होंगे तो हम इसके सोल्यूशन सेट में इस तरह यूनियन लगा के लिख देंगे कि ये हमारे दोनों आंसर है, यूनियन लगा के लिख दिया करेंगे इसको। अब आगे हमारा ये पहला जो पार्ट है इसका आंसर आ गया। अब आगे दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या करना है। तो दूसरे पार्ट में है 2x² माइनस 8x जमा 6 ग्रेटर देन 0। अगेन इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, वही स्टेप दोबारा, एसोसिएटेड इक्वेशन 2x² माइनस 8x जमा 6 बराबर 0 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन, तो मल्टीप्लाई करें तो पहले तो कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, x की 2 माइनस 4x, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, यानी कह लो कि 2 पे डिवाइड कर दिए, कॉमन का मतलब। तो 2 को 2 पे डिवाइड करोगे कैंसिल 2, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे 8 को 2 पे 4, 6 को करोगे तो 3, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस 4x जमा 3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन आखिर में प्लस है, दरमियान में माइनस है, तो आखिर में प्लस हो दरमियान में माइनस हो तो हमारे पास कौन सा साइन आता है, बड़ी रकम का साइन। तो बड़ी वैल्यू के साथ देखते हैं यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस और दरमियान में माइनस हो, दोनों के साथ प्लस आएगा। अब फैक्टर क्या बनेंगे, 3 1 3, मल्टीप्लाई करो 3 आए प्लस करो 4 आए, माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन x माइनस 3। अब 1 और 3 किस टेबल पे आते हैं, 1 पे, माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज, अगेन कॉमन x माइनस 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक दफा x माइनस 3 को 0 के बराबर, फिर x माइनस 1 को 0 के बराबर। अब प्यारे बच्चों x बराबर 3, x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 3, ये दोनों आंसर्स आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स ये नंबर लाइन सिर्फ समझने के लिए मर्जी आप बना लें तो ठीक है, ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट बना लें। क्रिटिकल पॉइंट्स x3 y0 और दूसरा पॉइंट x1 है, y यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ही होगा। अब बनाते हैं इसके इंटरवल्स। इंटरवल्स, पहला इंटरवल क्या बनेगा, ये 3 है, ये 3x से छोटा होगा। दूसरा इंटरवल सॉरी 3 नहीं 1 होगा, सॉरी, क्योंकि 3 और 1 में कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास छोटी है, 1 है, x लेस देन 1। दूसरा 1 से लेकर 3 तक, x दरमियान में 1 से लेकर 3 तक। तीसरी ये जो 3 है ये किससे बड़ा होगा, x से, x ग्रेटर देन 3। ये हमारे पास 3 इंटरवल बने। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट पॉइंट आएगा। टेस्ट पॉइंट तीनों इंटरवल्स के लिए, तो पहला इंटरवल है हमारे पास x लेस देन 1, तो 1 से लेस जो है वैल्यू, 1 से छोटा नंबर 0, माइनस में भी कोई भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास है x लेस देन 1, इसका हम निकालेंगे तो टेस्ट पॉइंट करना कहाँ पे, इनइक्वालिटी में, 2x² माइनस 8x जमा 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 से छोटा नंबर कोई भी ले लेते हैं 0, मैंने 0 पुट किया, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 0 जमा 6 ग्रेटर देन 0। 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 जमा 6 ग्रेटर देन 0। 6 0 से बड़ा नंबर है, बिल्कुल ये ट्रू है। एक सोल्यूशन मिल गया, कौन सा, x लेस देन 1 वाला। अब दूसरा सोल्यूशन, अब हम 1 से लेकर 3 तक इंटरवल चूज करेंगे। 1 और 3 के दरमियान में कौन सी वैल्यू आती है, 2 आती है, तो x इक्वल टू 2 चूज कर लेंगे। अब दूसरा टेस्ट पॉइंट, इंटरवल है इंटरवल 1 लेस देन x लेस देन 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 8x जमा 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे प्यारे बच्चे 1 और 3 के दरमियान कौन सी वैल्यू, 2 है, पुट x इक्वल टू 2, यहाँ पे x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 जमा 6 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 जमा 6 ग्रेटर देन 0। अब प्यारे बच्चों 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 साइन बड़ी रकम का जमा 6 ग्रेटर देन 0। 8 में से 6 निकालें तो -2 ग्रेटर देन 0। अब ये नेगेटिव का साइन आया तो ये तो गलत है, हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, तो ये हमारे पास ये -2 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स होगा, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। तीसरे वाला इंटरवल x ग्रेटर देन 3, यानी x वो नंबर जो 3 से बड़ा नंबर है, हमने चूज करना है कोई भी। तो तीसरे नंबर पे इंटरवल है x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 को देखते हैं, तो हम यहाँ पे पहले इनइक्वालिटी होगी 2x² माइनस 8x जमा 6 ग्रेटर देन 0। 3 से बड़ा नंबर कोई भी चूज कर लें, मैंने 4 कर लिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 4 का स्क्वायर
8 ज़रब और x से x की जगह 4 जमा 6 ग्रेटर देन 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 8 चौका 32 जमा 6 ग्रेटर देन 0, ये कट गई। ये दोनों कटने के बाद 6 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू आ गया। अब प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन सेट कौन सी वैल्यूज होंगी जिनका टेस्ट पॉइंट ट्रू आया। एक आया तीसरे वाले का x ग्रेटर देन 3 और एक टेस्ट पॉइंट ट्रू आया किसका, x लेस देन 1 का। तो x लेस देन 1 का 1 से लेस किस तरफ नंबर जाता होगा, इंफिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब है ये कि सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से शुरू हो रहा है किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। फिर x ग्रेटर देन 3 से शुरू होगा किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब इसकी नंबर लाइन भी बना के मैं आपको समझाता हूँ। दरमियान में 0, 0 से पीछे नेगेटिव नंबर, 0 से आगे पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 इस तरह से। अब प्यारे बच्चों पहला था हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन था वो x लेस देन 1 वाला। अब इसको शो करते हैं, x लेस देन 1 ये 1 है और 1 से छोटे नंबर इससे पीछे आएंगे इस तरह से। दूसरा सॉल्यूशन रीजन हमारा कौन सा, x ग्रेटर देन 3, ये 3 है। अब प्यारे बच्चों x 3 से बड़ा है तो 3 से बड़े नंबर 3 से आगे आएंगे या पीछे, आगे की तरफ। ये नंबर लाइन भी बना दी, इससे ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव है। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इज पहले एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6। पार्ट नंबर 3 है, इसमें एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 लेस देन 0। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इक्वल टू 0 में चेंज किया। अब इसकी फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करो तो 6 1 का 6 आना चाहिए, माइनस करो तो 1 आए। तो वो पेयर प्यारे बच्चों बनता है 3 और 2 का, 3x और 2x माइनस 6। आखिर में माइनस और दरमियान में प्लस, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आता है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस आता है। अब कॉमन निकालेंगे, एक्स के एक्स 2 दफा, एक एक्स सेम हो जाएगा, एक्स जमा 3। 2 और 6 2 के टेबल पे आते हैं, माइनस 2 कॉमन, वैल्यू के शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट के साइन चेंज, एक्स जमा 3। अगेन कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स जमा 3 x माइनस 2 बराबर 0, x जमा 3 को 0 के बराबर, x माइनस 2 को 0 के बराबर। ये 3 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका इंटरवल बनाएंगे तो -3 से 0, ये हमने उसके वो बना लिए, फिर 2,0 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमारे इसके इंटरवल बनाएंगे, पहला इंटरवल होगा ये -3x से छोटा, दूसरा इंटरवल -3 और 2 के दरमियान, तीसरा इंटरवल 2x 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे इसके इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल्स। और पहला इंटरवल -3x लेस देन -3, दूसरा इंटरवल -3 लेस देन x लेस देन 2, तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 2। ये 3 इंटरवल बने। अब प्यारे बच्चों इनके करेंगे टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, हमारे पास टेस्ट पॉइंट में क्या होगा, यस पहला इंटरवल x लेस देन -3। तो प्यारे बच्चों x -3 से छोटा है तो हमारे पास इनइक्वालिटी थी सवाल की, x की 2 जमा x माइनस 6 लेस देन 0। तो -3 से छोटा कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो -4 ले लिया, तो -4 -3 से छोटा नंबर है। तो ये पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर जमा -4 -6 लेस देन 0। तो -4 का स्क्वायर 16 जमा -4 -6 लेस देन 0। 16 में से 4 निकालें तो हमारे पास आता है 12 -6 लेस देन 0। 12 में 6 निकाला 6। तो प्यारे बच्चों इनइक्वालिटी का मुंह 0 की तरफ है, क्या 0 6 से बड़ा नंबर है, ये तो गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। दूसरी वैल्यू यहाँ पे दूसरा इंटरवल है -3 लेस देन एक्स माइनस प्लस 2। अब -3 और 2 के दरमियान कितने नंबर आते हैं, बेशुमार आते हैं। -3 और 2 के दरमियान -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, तो कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 लेस देन 0, तो इसके दरमियान में हमने एक्स 0 चूज कर लिया, कोई भी ले सकते हैं आप, मर्जी आपकी। एक्स बराबर 0 इनके दरमियान में आता है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर जमा एक्स की जगह 0 -6 लेस देन 0, 0 का स्क्वायर 0 जमा 0 0 -6 लेस देन 0 -6 लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा आता है, इसका मतलब ये ट्रू है, ये हमारा पहला सोल्यूशन मिल गया। आखिरी को चेक करते हैं, वो है इंटरवल है x ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, और इनइक्वालिटी थी x की 2 जमा x माइनस 6
लेस देन 0, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया x बराबर 3, ये पुट करते हैं तो x की जगह 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर जमा 3 माइनस 6 लेस देन 0, 3 का स्क्वायर 9 जमा 3 माइनस 6 लेस देन 0, 9 और 3 12, 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6। तो 6 जो है वो 0 से छोटा नंबर है। प्यारे बच्चों ये भी गलत है क्योंकि ये 0 जो है वो 6 जो है 0 से बड़ा नंबर होता है। तो ये भी फॉल्स आई, पहले वाली भी फॉल्स है। तो ट्रू कौन सी है हमारे पास? ट्रू आई है हमारे पास ये -3 लेस देन x लेस देन 2। तो इसकी नंबर लाइन भी बना के आप दिखा देता हूँ। तो हमारा पहले तो ये सोल्यूशन रीजन क्या होगा? सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू -3 और 2। प्यारे बच्चों यहाँ पे ना ओपन ब्रैकेट में लिखा गया, हमने पढ़ा भी था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे सवाल में इक्वल टू नहीं था, इसलिए अगर इक्वल टू होता तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख देते। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो 0 0 से पीछे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस, +1 +2 प्लस इन्फिनिटी। ये -3 है और ये है +2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसके दरमियान में होगी। अब दरमियान में थी इसलिए हमने ये सर्कल को फिल नहीं किया, इसके दरमियान वाली वैल्यू हमारा आंसर होगी। ये नंबर लाइन भी बन गई इसकी। तो क्या इंटरवल था? -3 लेस देन x लेस देन 2। अब आगे है चौथा पार्ट, x² - 6x जमा 9 लेस देन 0। तो पहले इसकी बनाएंगे हम वो एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करो 9 आए जमा करो 6 आए, -3x जमा 9 बराबर 0। पहली दो में से कॉमन x -3, अगली दो में से कॉमन -3, ब्रैकेट के साइन चेंज, x -3 अगेन कॉमन x -3 बराबर 0 होगा। अब प्यारे बच्चों x बराबर 3, दूसरी को भी सोल्व करेंगे, x बराबर 3, दोनों सेम है तो सोल्यूशन सेट तो एक ही होगा। तो अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा? सिर्फ 3,0। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये एक ही वैल्यू है, x है 3, तो हम यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे इसका अगर वो बनाने की कोशिश करें x लेस देन 3 ही बनेगा। अब 3 से छोटी वैल्यू कोई भी लेते हैं तो 3 से छोटी वैल्यू, अब हमने इंटरवल बनाया, एक ही बनेगा क्योंकि इससे ज्यादा बनना ही नहीं है, तो 3 है। तो यहाँ पे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो 3 से छोटा नंबर कोई भी लेते हैं तो हम यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखी, इसका मतलब ये हुआ, ये इंटरवल बना लिया, वो आगे इसका जो टेस्ट पॉइंट ही होगा। अब टेस्ट पॉइंट, क्योंकि बेटा इसके बाकी इंटरवल्स नहीं बने, तो हम 3 से छोटा नंबर कोई भी ले लेते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पे x बराबर 2, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर -6 ज़रबे 2 जमा 9 लेस देन 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 जमा 9 लेस देन 0। 12 में से 4 निकालें, -8 जमा 9 लेस देन 0, जाएगा 1 लेस देन 0। तो 1 0 से छोटा नंबर है, गलत है बेटा, 1 0 से छोटा नंबर नहीं होता, तो ये फॉल्स। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, यहाँ तो हम इसका एम्प्टी साइड लिख सकते हैं, यहाँ हम ये लिखेंगे इट हैज नो सोल्यूशन। x बिलोंग्स टू ये लिख लें, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे एक ही इंटरवल बना, क्योंकि ये 3 ही वैल्यू थी, एक ये भी 3 थी। तो हमने यहाँ पे इसको हल किया तो हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स है, तो एक ही इनइक्वालिटी थी, इसका सोल्यूशन कोई भी नहीं होगा। पांचवा पार्ट है, इसको हल करते हैं। 4x² - 15x + 15। प्यारे बच्चे यहाँ पे नीचे लाइन भी, इसका मतलब 0 शामिल भी है, इक्वल भी है। ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज 4x² - 16x + 15 बराबर 0। फैक्टराइजेशन, 15 को 4 से ज़रब करें तो 60, 15 ज़रबे 4 60, ज़रब करो 60 आए जमा करो 16 आए। पहले हम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करके लिख दिया साइड पे, अब फैक्टर ढूंढने हैं। तो प्यारे बच्चों 15 और 4 की अगर बात करें, 15 में 4 जमा करें तो 19 आता है, ये गलत होगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, 10 और 6, 10 का क्या होता है 60 होता है, ये बन जाएगा 10x 6x, आखिर में प्लस हो दरमियान में माइनस हो तो दोनों के साथ
माइनस आता है। 4 और 10 किस पहाड़े पे आते हैं? 2 पे। एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स भी सेम, 2x कॉमन ले लिया, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 दूनी है 4, 10 आता है 5 पे। ये x क्यों नहीं लिखा? x कॉमन आ गया। 6 और 15 किस पहाड़े पे आते हैं? 3 पे। वैल्यू किसी में माइनस है, -3 कॉमन। अब 3 के पहाड़े में 6 किस वैल्यू पे आता है? 2 पे। ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज? माइनस में। 5 बराबर 0, अगेन कॉमन, 2x माइनस 3, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक दफा 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, दूसरे नंबर पे 2x माइनस 5 को 0 के बराबर। अब ये 3 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1.5, 5 माइनस का प्लस में, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5। अब इसके बनाएंगे इंटरवल। तो प्यारे बच्चों पहला इंटरवल क्या बनेगा? पहला इंटरवल बनेगा हमारा x लेस देन 1.5, दूसरा इंटरवल 1.5 लेस देन x लेस देन 2.5, तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 2.5। ये 3 इंटरवल बन गए। 3 इंटरवल बनाने के बाद हम इसका क्या बनाएंगे? टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट बनाते हैं इसका। तो पहला टेस्ट पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे x लेस देन 1.5। तो प्यारे बच्चों 1 पॉइंट और इनइक्वालिटी भी लिख ली, क्योंकि इसमें टेस्ट पॉइंट करना है, -16x जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1.5 से छोटा नंबर, तो 1.5 से छोटा नंबर कौन सा है? प्यारे बच्चों 1 है। यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पे x जगह 1, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 16 ज़रबे 1 जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 माइनस 16 जमा 15, 4 माइनस 16 जमा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 में से 4 निकालेंगे तो -12 जमा 15, 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 3 0 से छोटा नंबर है? गलत है प्यारे बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब अगला इंटरवल चूज किया, वो है 1.5 लेस देन x लेस देन 2.5, 1.5 लेस देन x लेस देन 2.5। प्यारे बच्चों 1.5 और 2.5 के दरमियान बेशुमार नंबर्स आते हैं, हमने कोई एक नंबर चूज करना है। तो इनइक्वालिटी सवाल वाली, 4x स्क्वायर माइनस 16x जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका आंसर जो है वो 0 से छोटा आना चाहिए। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चूज कर लेते हैं। हमने लेट किया x बराबर 2, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई 32, 16 दूनी 32, 32 माइनस 32 जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये हल करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 चुके 16 आ जाएगा, ये 16 है। अब 32 में से 16 निकालें -16 जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। 16 में से 15 निकालें -1, तो प्यारे बच्चों -1 0 से छोटा नंबर है, इसका मतलब ये ट्रू है। अब तीसरी पे आ जाते हैं, एक सोल्यूशन मिल गया, x ग्रेटर देन 2.5, 2.5 से कोई भी ग्रेटर नंबर ले लेना है। तो ये हमने लेट कर लिया x बराबर 3। अब x बराबर 3 को पुट करेंगे कहाँ पे? 4x की 2 माइनस 16x जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0 में। x की जगह 3, 3 का स्क्वायर, 16 ज़रबे x की जगह 3 जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से ज़रब करेंगे 36, 16 को 3 से 48 जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। 48 में से 36 निकालें तो ये आता है -12 जमा 15 लेस देन इक्वल टू 0। 15 में से 12 निकालें कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या प्यारे बच्चों 3 0 से छोटा नंबर है? ये तो गलत है। तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ये सिर्फ जिस पे ट्रू था 1.5 लेस देन x लेस देन 2.5। अब सवाल में प्यारे बच्चों जो थी ना इनइक्वालिटी, उसके नीचे इक्वल टू था। अब हम सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम 1.5 फिर 2.5, अब इसके नीचे इक्वल टू था इसलिए यहाँ पे वैल्यू शामिल है, ये हमारा इंटरवल होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में, मर्जी है आपकी। आखिरी पार्ट है आगे, इसको देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -x स्क्वायर जमा 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हल करते हैं। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? -x स्क्वायर जमा 3x माइनस 2 बराबर 0। प्यारे बच्चे x स्क्वायर के शुरू में माइनस है तो ये -1 कॉमन ले लिया, साइन चेंज, x स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 बराबर 0, -1 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास 0 पर -1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 बराबर 0।
हमने माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया। अब फैक्टर एडिशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 आना चाहिए, प्लस करो 3 आना चाहिए, तो ये बनेगा -2x - 1x, -2x और -1x, आखिर में प्लस हो, दरमियान में माइनस हो तो दोनों के साथ माइनस आता है। एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स कॉमन, x -2, अगली दो में से -1 कॉमन, x -2, अगेन कॉमन x -2, x -1 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर, पहले x -1 को 0 के बराबर, फिर x -2 को, तो x बराबर 1, x बराबर 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा 1,0, दूसरा 2,0, क्योंकि खाली x की वैल्यूज है। अब बनाएंगे इसका इंटरवल। इंटरवल इस पहला इंटरवल 1 जो है x से छोटा, दूसरा इंटरवल 1 और 2 के दरमियान वैल्यूज, तीसरा इंटरवल x 2 से बड़ा होगा। तीन इंटरवल बना लिए। अब हम इन तीनों इंटरवल का टेस्ट पॉइंट करेंगे, जिस पे ट्रू आएगा आंसर तो वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। तो टेस्ट पॉइंट, तो पहला इंटरवल है x लेस देन 1, तो 1 से लेस कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। इसको पुट करेंगे कहाँ पे, सवाल में, -x² जमा 3x -2, इसका आंसर 0 से बढ़ाना चाहिए। x की जगह 0 का स्क्वायर, x की जगह 0 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आज 0 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -2 जो है क्या कहते हैं 0 से बड़ा नंबर है, ये तो गलत है। हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा आता है, ये फॉल्स आ गई। अब दूसरा इंटरवल क्या है, 1 लेस देन x लेस देन 2, ये फॉल्स है। अब दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरा इंटरवल है 1 लेस देन x लेस देन 2 वाला इंटरवल, 1 लेस देन x लेस देन 2। तो प्यारे बच्चों 1 और 2 के दरमियान कोई वैल्यू ले लेनी है, तो 1 और 2 के दरमियान हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं 1.5। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, जो सवाल की कंडीशन है, x की जगह 1.5 का स्क्वायर, x की जगह 1.5, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1.5 का स्क्वायर होगा कितना, 2.25। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जमा माइनस माइनस 4.5 में से 4.5 माइनस 2.25, इसका आंसर आ जाएगा 2.25 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0.25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो ट्रू है, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। अब आगे एक ये 1 से लेकर 2 तक तो मिल गया। अब तीसरा, उस पर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तीसरा इंटरवल है x ग्रेटर देन 2, इंटरवल x ग्रेटर देन 2, 4x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर कोई भी चूज कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 3, -x² जमा 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन ले ली। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 -9, 3 3 9 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों कट गए, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से छोटा आता है, तो -2 ये भी आंसर नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों फिर हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला इंटरवल 1 से 2 तक। अब इसको लिखेंगे, और दूसरी बात ये कि नीचे इक्वल टू का साइन था। अब इसके इंटरवल को क्या लिखेंगे, इसका जो इंटरवल है, सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 1 से 2, और ये क्लोज इंटरवल होगा, 1 से 2 और आगे क्लोज इंटरवल, और ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज थी थोड़ी सी जो है ना इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, लेकिन जब आपकी ये कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।